पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उत्तर भारत में होने वाली शादियों में जो उत्सव होता है वो कैसे एक त्यौहार के जैसे मनाया जाता है। हमारा ये भी एपिसोड उसका अगला भाग है और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मेहंदी और उसके बाद हल्दी रस्म अदायगी में लोग भाग लेते हैं और उसे एक उत्साह के रूप में मनाते हैं। यह मैं आपको एक और चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि दूल्हे की माँ दूल्हे को एक छोटे से बच्चे की तरह बाँह थाम करके मंडप के बीचों बीच ले आकर के बैठाती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की शादी होने वाली होती है और जब उसे उन कार्यक्रमों में भाग लेना होता है तो उसकी स्थिति एक छोटे से बच्चे के समान हो जाती है। कहते हैं कि तब उस समय उस दूल्हे को अकेले बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है और किसी कार्य को नहीं करने दिया जाता है। कहते हैं कि कुछ बुरे आत्माएं होती हैं जो ऐसे ही व्यक्ति का पीछा करती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बच्चियाँ हल्दी और मेहंदी की तैयारी में लगी हुई हैं और उस मंडप से सीधा निकल कर के दूल्हा इन्हीं जहाँ पर सजाया जा रहा हल्दी और मेहंदी के लिए यहाँ पर सोफे पर बैठा दिया जाएगा और बारी बारी सभी लोग आकर के अपनी रस्म अदायगी पूरा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी फंक्शन ज़्यादातर छोटी छोटी बच्चियों और लड़कियों के माध्यम से पूरा कराया जाता है। इसकी वजह है कि उन्हें उत्तर भारत में ही नहीं अपितु पूरे भारत में लक्ष्मी का रूप मानते हैं और यही वजह है कि उन्हें हर शुभ कार्य में सबसे पहले अग्रिम उनको पूजा जाता है और उन्हीं के हाथों से उन कार्यक्रमों को संपन्न किया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस समय अभी तो ये बच्चियाँ सजावट का कार्य कर रही हैं, लेकिन यही बच्चियाँ दूल्हे को भी लेकर के आएंगी क्योंकि कहते हैं कि इनके साथ में अगर दूल्हा आएगा तो हर कार्यक्रम शुभ होगा। सजावट का कार्य पूर्ण हो जाने पर यही बच्चियां पहुंच जाती हैं दूल्हे को यहां पर लाने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से तैयार हैं दूल्हे को स्टेज तक ले जाने के लिए। जैसे ही दूल्हा इस स्टेज पे बैठता है आकर के सबसे पहले माँ बाप इस रस्म को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं और वो उन्हें हल्दी कुमकुम लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में दूल्हे के साथ बैठ करके उनके सभी रस्मों का बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ बने रहें ताकि आपको हमारे सभी पारंपरिक तौर तरीक़ों को जान सके और उत्तर भारत में होने वाली सभी शादियों का जो पारंपरिक जो रस्में हैं रिवाज हैं वो आप तक पहुंच सके। इस रस्म में ही नहीं अभी सभी रस्मों में माँ बाप के बाद परिवार के सबसे बड़े बेटे का हक होता है उस रस्म में भाग लेने का और वही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर क्रमानुसार सबसे बड़े पुत्र के और उसके बाद उससे छोटे ऐसे करते करते सभी लोग आएंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे और साथ ही हल्दी कुमकुम दूल्हे को लगाएंगे। ये रहा हल्दी और मेहंदी का रस्म। वैसे अभी तक तो आप जो देख रहे हैं ये हल्दी का रस्म है और यही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज काफ़ी मॉडर्न में पहुंच चुका है हल्दी का रस्म। पहले का जो था वो ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले के समय में जो भी हल्दी का रस्म होता था वो घर की महिलाएं आंगन में मनाती थी और एक साथ बैठ कर के कई सारे गीत गाती थी और हल्दी कुमकुम पूरे शरीर में लेपित करती थी और वहीं पर हंसी ठिठोली भी होती रहती थी। लेकिन आज काफ़ी बदल गया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस शादी में कई सारे पारंपरिक रीति रिवाज निभाए जाएं।
इस रस्म को पूरा करने के बाद नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होता है और जहाँ पर ढोलों की थाप पर सभी महिलाएं एक साथ थिरकती हैं। वैसे मैं कुछ काम के लिए निकल गया था, इसलिए उसे शूट नहीं कर पाया, मैं आपको दिखा नहीं सका। लेकिन इसमें जितना भी शूट किया हूँ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से मनाया गया था। इसमें हल्दी का जैसे ही पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है तो उसके बाद सभी महिलाएं एक साथ आंगन में एकत्र होती हैं और मंडप के नीचे ही ढोलक के थाप पर सभी महिलाएं एक साथ नृत्य करती हैं और दूल्हे को बीच में रखती हैं। उस दौरान दूल्हा उन सभी महिलाओं के बीच में होता है और महिलाएं किनारे होकर के नृत्य करती हैं और उनका नृत्य इतना मनमोहक होता है कि देखने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी पलकें नहीं झपकता है। और उसी दौरान फिर जो कुछ महिलाएं होती हैं वो खाना बनाती रहती हैं, क्योंकि सबको इसके बाद भोज कराना अनिवार्य होता है, जिसमें उसके सभी मित्र, उसके सभी परिवार के सदस्य और उसके सभी रिश्तेदार और इस सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य होता है और सभी लोग इसके बाद भोज ग्रहण करते हैं। वैसे मुझे खेद है कि मैंने आप लोगों को इन सभी चीज़ों को नहीं दिखा पाया, क्योंकि कुछ कार्य की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया था। मैंने एक लोग से बोला था कि इसे आप किसी भी प्रकार से शूट कर लेना, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने शूट तो किया परंतु उन्हीं से वो डिलीट हो गया था। अब क्या किया जा सकता है? वैसे चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर सभी मेहंदी के रस्म संपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो बच्चियाँ हैं वो शुरुआत करती हैं और अंत भी वही बच्चियाँ ही करती हैं, क्योंकि उनके कार्य किए गए सभी शुभ माने जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ ही लिए जाएंगे, जो कि उनके सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग इसे मेमोरी के लिए रखेंगे, ताकि आने वाले समय में उन्हें इस चीज़ का अवगत हो सके कि किस प्रकार से उन लोगों ने इस समारोह में भाग लिया था। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मेहंदी का रस्म पूरा किया जा रहा है। पूरे परिवार की उस दूल्हे की भाभियाँ उस दूल्हे को मेहंदी लगाएंगी और साथ ही माँ बाप का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। हाँ, माँ बाप के साथ में उस परिवार की जो बच्चियाँ हैं उन्हें आना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि उत्तर भारत में उन्हें देवी का रूप मानते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ से ले चल के धीरे धीरे उस शादी समारोह में ले चलूँगा, जहाँ पर कि अब भारत के पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से शादी संपन्न होगी, और वही दिखाने के लिए ही मैं आपको इस ब्लॉग में रोक रखा हूँ। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड में।